आज के इस सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत लोग भयानक मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? कोई बोलना है तो बोल सकते हो, तो चलो बिना बोले ही कॉपी निकाल लो। ध्यान देना, पिछले क्लास में हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। 3-4 तरह का प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे। तो बताओ, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का 2 रॉ या 2 कॉलम जुड़वा हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 0। अब बताओ, जब रॉ को कॉलम में बदल दे, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रॉ को कॉलम में बदल दें, तो उसका वैल्यू परिवर्तन होगा या नहीं? नहीं होगा। वेरी गुड। तीसरा बात, अगर 2 रॉ को आपस में बदल दें तो क्या होता है? 2 रॉ को आपस, रॉ 1 को रॉ 2 और रॉ 2 को रॉ 1 कर दें, तो वैल्यू वही रहेगा, लेकिन उसका जो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस था तो थोड़ा इंसान बनो, आगे आओ, आगे आओ। जीवन में चाहते हो कि आगे बढ़े, आप पसंद है पिछला वाला सीट? आए? अच्छा, कोई नहीं मिलेगा, इस सफ़र में अकेले ही चला जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी बनाया था। तो एक बार फिर से चेक कर ले, याद व्याद है कि नहीं है, चेक कर ले आप लोगों का। तो चलो जरा सा, एक डिटर्मिनेंट्स है, मान लो ये, इसका वैल्यू किया है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1। इसका वैल्यू क्या होगा ये निकाल के बताओ। एक डिटर्मिनेंट्स है 8, 7, 6, इसके एलिमेंट है 5, 4, 3, रॉ 2 है, 3, 2, 1, रॉ 1 है, 3 है। आप इसका वैल्यू निकालो और बताओ। +8 गुना -7 गुना +6 गुना, ये सॉल्व करके बताओ क्या क्या आएगा। जब भी हम डिटर्मिनेंट्स के किसी वैल्यू को निकालते हैं तो इस वैल्यू को बोलते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। किसी भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए हर एलिमेंट का निकालना है या किसी एक रॉ एक कॉलम का? किसी एक रॉ और एक कॉलम का। बहुत शाबाश, बहुत शानदार आंसर आप लोगों ने दिया। अब मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ बालकों बालिकाओं। 15 माइनस प्लस, एक जवाब आया -56 मिस्टर सूरज कुमार की ओर से। और कोई है जिनका आ रहा हो? 0 आ रहा है। मिस कृति की तरफ से आ रहा है 0। मिस्टर हाँ बोलिए अनुराग। 0 0 0 पे जबरदस्त वोटिंग चल रहा है। कंप्यूटर साहब इस 0 को लॉक कर दे क्या? हाँ 0। एक बार फिर से चेक कर ले। याद देना, 8 का कोफैक्टर ठाक 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 सब दिया 21 -24। ये आया है क्या? ये आया है क्या 8 का कोफैक्टर? दूसरा 7 का ठाक ठाक 5 -9। ये आया है किसी का? 5 -9 आया है। 6 का ठाक ठाक 10 -12। इसका बोले हो? इसका ये 4 -1 कर रहे करें। 4 माइनस, हाँ देखा शुरू में कोई नहीं बोला था,
लोग अपना अपना कॉपी देखने लगा, ले कि कैसे हो गया। बिल्कुल सब ध्यान देना, गलत गलत होता चाहे कोई यो बोले, लेकिन गलत किसी को कहने के पहले सही का ज्ञान तो हो, नहीं तो छापते गुजर जाएगा वो। अब बताओ यहाँ -2 गुना 8 क्या हो जाएगा? -6। यहाँ -4 गुना -7 क्या होगा? +28। और ये वाला हो जाएगा -2 गुना 6 यानी -12। ये हो गया -16 -12 -28 +28 और वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? सबको बना लिया? वेरी गुड। अब ये वाला पहला कॉलम का वैल्यू निकालो आप। आज नहीं, दूसरा का पहले निकालो। 8 -5 और +3। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। जल्दी से बनाओ और दिखाओ, हड़बड़ाना मत रे सूरज, ये तो भरी दोपहरिया में शाम हो जाएगा लाइफ का। चलिए चलिए, आइए आइए मेहरबानों कदरदानों, 2 रुपये है दाम, आता है बहुत काम। 1 2 4 6 8 10। बाकी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एग्जाम में 3 ही घंटा मिलेगा। एग्जाम में 3 ही घंटा मिलेगा, सही बनाना और परफेक्ट टाइम पे बनाना है। इंतजार मत कर, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है? और वक्त अब सीधे निगेटिव काउंटिंग की ओर जा रहा है। अब आप दिसंबर में है, पूजा पर्व का टाइम आएगा, सावन आएगा, दुर्गा पूजा, दिवाली सब आएगा ना। कैसे गुजरेगा समय पता नहीं चलेगा आप लोगों को। सो रेडी हो जाइएगा आप लोग, ठीक है? आप सीधे दिसंबर में जो फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए, वरना कोई पुनः में जाकर शायरी बुलाएगा उसमें। क्या हुआ, ये तो वक्त गुजर गया सर। हमने कहा है एग्जामों समय में आता है ना तुम लोगों के दिमाग में, 2 एग्जाम में 2 दिन का गैप होता ना तो झंडा गाड़ देते। छठा भी पूरा साल बाकी है, गाड़। अभी याद आता है क्या? अभी याद नहीं आता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त का याद आता है। तो चलिए जरा सा आप थोड़ा टिपिकल लेवल में जाइए, चूँकि आप पहले पढ़ चुके थे। ये आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन था और आज का टॉपिक है, क्या तैयार हो? क्या तैयार हो ब्रो? चलो क्वेश्चन को लिखोगे, x + y, y + z, z + x, x y z। और ये दे दिया 1 1 1। आपको इसका वैल्यू लाना है और ये वैल्यू होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0। बना लोगे या हेल्प करूं? बना लेगा, शाबाश मेरे से। क्वेश्चन छापो पहले। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आप लोगों का। एक बात याद रखना, अभी जो प्रॉपर्टी यूज किए हैं उसको ध्यान देना। इधर एक इधर 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 फोकस करो। अरे हम ठीक ठाक लग रहा है देखो हमको, ठीक है? तो ध्यान देना, आपने देखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर 2 रॉ या 2 कॉलम एक दूसरे के जुड़वा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए ध्यान देना, आप ऐसा करो कि R1 रॉ 1 में रॉ 2 को जोड़ो, रॉ 1 में रॉ 2 को जोड़ो। क्या आता है जरा देख, यहाँ x + y तो है, रॉ 2 में क्या है? क्वेश्चन सही था क्या? ZXY है।
जेड एक्स वाई। क्वेश्चन ऐसे सुधार दोगे। ध्यान देना, रॉ 1 में रॉ 2 को ऐड करो तो रॉ 1 में है x प्लस वाई और इसमें है जेड, हो गया ये। या हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, या हो जाएगा। यहाँ क्या होगा जल्दी बताओ, जेड प्लस एक्स प्लस प्लस वाई। इसमें कुछ मत कर, जेड एक्स वाई रहेगा 1 1 1 और 7 लिख सकते हो। ये रॉ 1 में रॉ 2 को जोड़ दो। किसी भी रॉ को किसी भी कॉलम से जोड़ोगे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। हमको लाना है एक डिटरमिनेंट्स में दो वो आइडेंटिकल जुड़वा। तो बताओ जरा गौर से, पहला रॉ को देखो, क्या सब में x प्लस वाई प्लस जेड है? अब सब जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 जेड एक्स वाई। नीचे क्या होगा 1 1 1। क्या रॉ 1 और रॉ 2 जुड़वा है? जुड़वा है। और जो जुड़वा है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये हो गया प्रूव्ड। नहीं सर, इजी था रे। अभी थ्योरी हम लोग देखे थे ना कि जब दो और रो कॉलम बराबर हों, अगर नहीं भरोसा हो तो निकाल के देख लो वैल्यू। है भरोसा? हाँ। कौन मेहनत करे, कौन मेहनत करे? भरोसा मत कर, निकाल के देख होता है कि नहीं जीरो। देखो देखो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या हरिवंश राय बच्चन का कहानी था ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिड़िया जब दाना लेके मंजिल पे आगे बढ़ती है, 100 बार गिरती है, फिसलती है, पर हर तकलीफ से उसकी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बना लिया, मान लिया सब कि बराबर है। अरे वैल्यू निकालो। एग्जाम में हम नहीं रहेंगे, हमारे शब्द रहेंगे आपके जहन में, दिमाग में। कहीं आंसर कंफ्यूजन हो तो रीचेक कर लोगे। इसका वैल्यू 0 होगा, प्रूफ करो। ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना, सॉल्व करने का, प्रूफ करने का एक सिंपल सा फार्मूला। पहला कोशिश दिमाग में रखना, ऐसा जोड़ घटाव करो कि एक रॉ या एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाए। तो बताओ, टारगेट है तुमको जीरो लाना किसी एक रॉ और कॉलम में, तो क्या करना चाहिए? ध्यान देना, अगर इस रॉ 1 में रॉ 2 को घटा दोगे, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। हाँ ना, बोलो। ये रॉ 1 में रॉ 2 घटाएंगे तो रिजल्ट जीरो होगा पहला का। अरे इसी को नहीं, इसको भी घटाना, इसको सबको घटाएंगे। ठीक, अब बताओ रॉ 2 में किसको घटाएंगे जीरो हो जाएगा? रॉ 2 में रॉ 3 को घटाओ तो ये जीरो होगा। जब एक कॉलम में देखो 2 बार जीरो हो गया तो सॉल्व करना आसान होएगा कि नहीं? हो जाएगा। चलो बना के दिखाओ बाबू लोग। आओ तो बताओ, सबसे पहले क्या लिखे होगा? 1 माइनस 1 BC माइनस CA। इसको हम गुना करिए, देखा AB जोड़ AC माइनस BC माइनस AB। ये B से गुना करेंगे, BC BA या AB, माइनस है बीच में तो माइनस हो। क्या दूसरा वाला खुद कर सकते हो?
तो बताओ दूसरा में पहला क्या लिखे? दूसरा में क्या लिखे? 1 माइनस 1। फिर क्या लिखे? CA माइनस AB। बहुत सुंदर। अब क्या लिखे उसको? BC जोड़ BA माइनस CA माइनस CB। और तीसरा वाला तो छोड़ AB जैसा है वैसे लिखो। कोई डाउट? यहां कैसे लिखे समझ में आ रहा है? एकदम लिखते चलो। अब अगला फिगर में बताओ इसका सीन क्या होगा? 0 0 1 होगा। इसमें क्या होगा? BC माइनस CA माइनस AB और ये हो गया AB। ये देखो कुछ कटने वाला है क्या? AB कट गया, बचा क्या? AC माइनस AB। यहाँ क्या कटेगा? BC कटेगा। क्या बचेगा? BA माइनस CA। यहाँ भी लिख CA जोड़ CB। अब कुछ छोटा लग रहा है, इसका ध्यान देना। अब देखो ये 0 गुना कुछ का रिजल्ट क्या होगा? 0। फिर 0 गुना कुछ का रिजल्ट क्या होगा? 0। फाइनल फिगर बचा 1 का कोफैक्टर। तो ये रॉ ये कॉलम हटाओ, जो बचेगा ये बक्सा में लिख दो। आता है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे बका के मत देख, सवाल मन में पूछ ले। अरे इसके बाद छोड़, इसको कर पहले, यहाँ तक लिख जाता है। क्या लिखा बताओ? बताओ बाबू। बोला सोना क्या हो? अरे नालायक, इसके बाद यहाँ इसको बैठाया वैल्यू डांट सुनने वाला काम करता है। हाँ ई वाला रॉ 1 में रॉ 2 को घटाए। तो रॉ 1 में देखो 1 है, 2 में 1 है, तो 1 माइनस 1 BC माइनस CA। और वहां देख AB था, गुना करके तोड़े उसको, ABAC हो जाता। तो ABAC माइनस BCAB हो जाता। ये लाइन सेम इसी तरह रॉ 2 में आगे हमने घटाया। इसको सॉल्व करके देखो, बताओ ये कैसे लिखे, ये बात समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब गुना। बहुत बढ़िया विद्यार्थी है तुम लोग, खाली ये विद्या का अर्थ ही मत निकालिए। आगे बढ़े या बढ़ जाओगे? हाँ क्या आ गया? ओए शाबाश शाबाश। और कोई लाया है क्या? देखो ये BC को पकड़ना, दोनों में गुना करना। BC गुना B 2 को दिख रहा है और AC दिख रहा है, तो बोलेंगे AB स्क्वायर C। सीधा लिखना, काटने में अच्छा लगे। अब बताओ इसमें माइनस ABC स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? कैसे किए समझना है? BC को पकड़े, दोनों में गुना किए, ठीक है। सीधा अगर काटने में आसानी लगेगा, इसलिए ABC के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना। अब बताओ इस CA से इसमें गुना करो, माइनस A स्क्वायर BC। कोई डाउट? अब CA से CA में गुना कर क्या होगा जल्दी बताओ? प्लस A स्क्वायर CA स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? कितना बढ़िया मेरा किस्मत है, तूने इतना प्यारा प्यारा बाबू लोग आधा छापिए रहा है कि सीख रहा है नहीं। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। अब ये माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर बताओ AC और CA गुना करेंगे क्या होगा? A स्क्वायर CA स्क्वायर। AC से AB में
ए स्क्वायर बी सी। अब बी सी से सी ए में माइनस क्या हो जाएगा, ए बी सी ए स्क्वायर, ए बी सी ए स्क्वायर। अब बी सी से इसमें करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर सी। मिस्टर शुभांशु बाबू ये ब्रैकेट में रखिए क्योंकि अब ये साइन चेंज होगा सब। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो सबका साइन चेंज होगा। देखो ए बी स्क्वायर सी, ए बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ दिए। कुछ कटने वाला है, ए बी स्क्वायर, ध्यान देना पहला क्या है, ए बी स्क्वायर सी, ये वाला जय हिंद हो गया। ए बी सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, ए बी सी स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में स्वाहा। ए स्क्वायर बी सी कहीं दिख रहा है क्या, ये माइनस में और ये प्लस में स्वाहा हो गया। ये दोनों का तो कर्म में फुटल था। जब सबे कट गया तो रिजल्ट कितना होगा, प्रूफ मी लॉर्ड, दैट्स ऑल, योर विटनेस प्लीज। समझ में आया बात कि नहीं, समझ में आया, सबको लिख लिया। अब गहराई समझ में आया कि शुरू का 2-3 क्लास में हम इजी क्यों दिए थे। क्या कि इजी बनाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहला ही दिन अगर ई दे देते तो आधा विकेट डाउन ना पड़ेंगे। 5 नंबर 95 काफ़ी होता है, छूना ही नहीं है इसको। ये याद रखना, ये शुरुआत है, ऐसे ऐसे बहुत आएगी। तो लिख लिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी बात पे आप लोग बुरा ना मानो, इसीलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग, एकदम रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। अरे छापने वालियों, घर में जा करके इस क्वेश्चन को कम से कम 4-4 बार बनाइयो। जब 4-4 बार बनाओगे तो ये मजाक लगने लगेगा सॉल्व करना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन में रहोगे। कंफ्यूजन चाहिए या क्लैरिटी, क्लैरिटी चाहिए या कंफ्यूजन। हाँ, समझना है कि छापना है, समझना कि छापना, समझना है। समझ गए। एक लड़का आया इंटरव्यू में, मेरा ही चला था। इंटरव्यू में मैंने मेंस पीटी उटी लंच पर निकाला, फाइनल एग्जाम पहुंचा। बोला बताओ भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन, ये क्या हुआ, समझ गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ भारत पहला बार वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था, उस समय भारत का कप्तान कौन, ये क्या हुआ, समझ गया सर। इंटरव्यूअर पूछा, अरे नालायक, हर क्वेश्चन के बाद बोलता है समझ गया, क्या समझा, ये अपने बस का नौकरी नहीं है, थैंक यू। तो ऐसे समझ गया तुम लोग, अच्छा वेरी गुड, क्या समझा। अच्छा एग्जाम में बस करें, छोड़ दो एग्जाम पे, ना लफड़े खत्म हो, ना रहे बांस न बाजे बांसुरी, नहीं। चलो एक भयंकर जहरीला सा क्वेश्चन देते हैं जो दिमाग का दही जमाएगा। लिखोगे ए बी सी, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है बी प्लस सी प्लस ए, फिर है ए प्लस बी। ध्यान देना, आपको प्रूफ करना है ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी गुना ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना सी माइनस ए।
ये आपको प्रूफ करना है। ये दिमाग का दही जमाने का विशेष यंत्र है। अभी आपने प्रॉपर्टी सीखा, ये प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस है। ध्यान देना, जब तेरे को मालूम होना कि तेरे को जाना कहाँ है, और ये भी मालूम है कि तुम अभी हो कहाँ, तुम हो लेफ्ट साइड में, जाना कहाँ है राइट साइड में, जाओगे कैसे? कैसे? अरे छोटी लोग चल के नहीं, लिख के। जाना मतलब चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, नहीं वेयर डू। ऐसा नहीं, बड़ा बढ़िया कहानी है ये पूरा जिंदगी का कहानी यही 3 सवालों पे है। अभी कहाँ हो, पढ़ रहे हैं सर, चाहते क्या हो, जाना कहाँ है सर जी, 1 लाख महीना वाला नौकरी पाना है, ये चाहते हो, जाओगे कैसे? 11th का एग्जाम नहीं देंगे सर, और एमए कर लेंगे, ऐसा करेगा? लाइफ चारों तरफ यही 3 सवाल पे, वेयर डू यू लिव नाउ एंड वेयर डू यू वांट टू गो, बट द प्रॉब्लम इज हाउ कैन यू गो देयर। और यही हाउ का जवाब देने के लिए आप बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, और अगला 5-7 साल भी आप पढ़ाई करोगे। ऐसे कितने लोगों को लगता है कि आप बीए और एमए कर लेंगे तो आपको 1 लाख का जॉब मिल जाएगा? जरा हाथ उठाएं। कितने लोगों को लगता है कि बीए और एमए का डिग्री आपके पास हो जाएगा तो 1 लाख का नौकरी आपको मिल जाएगा? क्या बात है, यहाँ 50 लोग हो और उसमें से एक भी हाथ ना उठा। आधा लोग तो सोच रहे हो पापा खोज लेंगे सर लाख कमाने वाला, लेकिन बॉयज आप लोग बताओ, किन्हीं को भरोसा है 1 लाख